सभी लोगों को जय माता दी। आज आपके लिए वास्तु से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। बहुत सारे लोगों को अभी तक ये नहीं मालूम है कि घर में गलत निर्माण जब करा देते हैं और फिर उस निर्माण को हम सही करने जाते हैं तो हमारे घर में कुछ अनहोनी घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, वास्तु से लोगों का विश्वास हटना शुरू हो जाता है। वो लोग कहते हैं हमने किसी वास्तु शास्त्री के कहने पर ये गलत निर्माण तुड़वाकर इसको ठीक करना शुरू किया और लेकिन इसको बनाते ही हमारे घर में अनहोनी घटनाएं शुरू हो गई। तो इसकी जो खास वजह है वो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपने पूर्व दिशा में कोई कमरे के ऊपर कमरा बना दिया, उस जगह को पूरा बंद कर दिया है, सीढ़ी बना दी है, वहाँ पे टॉयलेट बना दिया है, वहाँ पर आपने सीवर टैंक बना दिया है, रसोई घर बना दिया है, मतलब पूर्व और उत्तर दिशा, ईशान कोण, ये तीनों दिशाएं आपकी बंद हो गई हैं और नैऋत्य कोण आपका पूरा खुला हुआ है। जब आपको ये असली जानकारी पता चली कि नैऋत्य कोण को बंद होना चाहिए, पूर्व दिशा और ईशान कोण को खुला होना चाहिए, तो आपने इस भूल को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और जब आपने इसको सिर्फ सुनने के बाद इसको चेंज करना चाहा तो क्या होगा कि इतनी सालों से वो घर जब से बना है तब से लेकर अब तक उसमें वो नकारात्मक ऊर्जा अपना निवास स्थान बना चुकी थी और अचानक आप उसके ऊपर तोड़-फोड़ या हमला करना शुरू कर दोगे तो अपने बचाव में कुछ तो करेगी, अपने बचाव में वो आपके ऊपर भी हमला कर सकती है। मैं यहाँ पे आपको डरा नहीं रही हूँ, आपको वही जानकारी बता रही हूँ जो मैंने अपने यहाँ पर कई क्लाइंट के यहाँ महसूस की है, अपने आसपास इस तरह के निर्माण को तोड़ने के बाद अपनी आँखों से देखा है। इसीलिए ये जानकारी मुझे लगता है आपको बताना ज़रूरी है, जिससे कि आप जब ये निर्माण तुड़वाकर सही निर्माण बनवाने जा रहे हों तो आप इसका एक उपाय कर सकते हैं। आप इस बात को इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर किसी घर में आप रह रहे हो और अचानक से आपके कोई भी आ जाए जो उस घर का कभी कोई वारिस रहा हो या फिर उस घर का कोई, मतलब वो घर किसी ने आपको ऐसे ही कम पैसे में या चीटिंग करके दे दिया हो और फिर जो असली ओनर है वो कभी आ जाए 2-4 गुंडाओं के साथ अचानक से आपके ऊपर हमला कर दे और खाली करने को बोले, मेरा घर खाली करो, और आपको पहले से कुछ पता ही नहीं है, बिना वार्निंग दिए आपके ऊपर कोई हमला करने लगे तो आप उस समय क्या करोगे? या तो उसकी चंगुल में फंस जाओगे या फिर अपने बचाव में उसके साथ वही हाथापाई करोगे। तो वही होता है कि अचानक जो ऊर्जा वहाँ पर रहती है, सोई हुई है, बैठी है, चाहे उसने अपना निवास स्थान बना लिया है और अचानक से आप मिस्त्री को बुला के तोड़-फोड़ करना शुरू कर दोगे तो वो तो बौखला जाएगी और उसके अलावा वो आपके ऊपर अपने बचाव में कोई भी, मतलब कुछ भी कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि वो निर्माण तुड़वाने से पहले आपको अपने घर में एक छोटा सा हवन करवाना है और एक सुंदरकांड का पाठ करना है। जैसे कि आप जब ये कर रहे हो उस समय आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो हवन करने से पहले आपको अपने यहाँ पे जो नकारात्मक ऊर्जा वास कर रही है उस जगह पर, तो उस ऊर्जा को एक निवेदन करना है उस घर को छोड़कर जाने के लिए और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है अपने घर के सभी सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और उस समय जब ये निर्माण हो रहा हो, यानी टूट रहा हो और बन रहा हो, उस समय तक घर का कोई भी सदस्य शहर छोड़ के बाहर या फिर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा इतनी जल्दी सालों से रह रही है तो मानने वाली नहीं होती है, तो कुछ भी कर सकती है, थोड़ा मोटा या छोटा चोट पहुंचा सकती है, इस बात का ध्यान रखें। इस ऊर्जा को आपको बहुत ही सच्चे भाव से निवेदन करना है कि आपको यहाँ पे रहते हुए बहुत साल हो गए, लेकिन आप अब ये घर छोड़कर जाइए, हमने हमारी गलती को क्षमा करिए, हमने ये गलत निर्माण करा दिया था। तो इस तरह आपको पहले उनको जाने को बोलें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि ये ऊर्जा आपके घर के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो हनुमान जी उनको सुरक्षा प्रदान करें और इस घर के सदस्य हैं उनको और घर को सुरक्षा के लिए हनुमान जी को भी आपको वहाँ पर एक तरह से आमंत्रित करना है और अपने घर की सुरक्षा की प्रार्थना करनी है।
जब निर्माण तुड़वाने जा रहे हो उस समय आपको पहले हवन करना है, एक पाठ करना है, और जब आपका निर्माण पूरा हो जाए टूटने के बाद सही जगह पर, तब आपको फिर से एक हवन करवाना है। इससे क्या है कि जब तक वो निर्माण, और एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब तक वो टूटेगा या बनेगा तब तक आप चाहे मोबाइल में ही सही अपने घर में उस जगह पर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या हनुमान जी के किसी भी मंत्र का या संकट मोचन स्तुति का कोई भी, मतलब आपको ऐसी चीज़ अपने फ़ोन में या खुद से बोलकर चलानी है। घर का कोई भी सदस्य ये जिम्मेदारी लेगा कि जब तक ये काम होगा तब तक हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ वहाँ पर होता रहे, क्योंकि कम से कम मैंने 8 लोगों के इस एक्सपीरियंस को सुना है, 4 का मैंने खुद देखा है। उसके बाद मुझे भी अब लगने लगा है कि जब हम कोई गलत निर्माण तोड़ते हैं या बनाते हैं तो वो ऊर्जा है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो हमला कर सकती है। वो चाहे छोटी ही सही कोई हानि पहुंचा सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सबको ही हानि पहुंचाएगी, लेकिन पहुंचा सकती है। आपने उस ऊर्जा को कितना बढ़ावा दे दिया, यानी जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको कितना नकारात्मक बना लिया है, ये उसकी उस समय उग्रता पर निर्भर करेगा। अगर उस ऊर्जा को शुरू से ही बैलेंस किया गया है, जैसे गलत निर्माण हो जाता है तो हम सही निर्माण नहीं भी करा पा रहे हैं, तो जो गलत निर्माण है उसको बढ़ावा ना दें। वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसे उपाय करते रहें जिससे वो ऊर्जा ये ना समझ बैठे कि अब मैं यहीं रहूँगी, अब ये मेरा घर हो गया। उसको, क्योंकि आपको एहसास दिलाना है कि आप गलत जगह पर हो, ये नकारात्मक ऊर्जा, आपको हमारे घर से जाना ही होगा क्योंकि ये आपकी जगह नहीं है। ऐसा आपको डेली उस नकारात्मक ऊर्जा को बोलना है। घर के किसी भी एरिया में गलत निर्माण हो चुका है तो आप एक बार वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को ऐसे बोलना शुरू करिए। इससे क्या होगा कि उसको अब ये एहसास नहीं होगा कि वो अब इस घर में ही रहेगी, अब ये घर उसका है। क्योंकि हम उसको बढ़ावा देते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, वहाँ गलत पे गलत चीज़ें करते जाते हैं तो वो वहाँ अपना स्थायित्व बना लेती है। तो अगर हम उसको एहसास दिलाएँगे कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना है। इस घर में हनुमान जी रहते हैं, इस घर में माँ काली रहती हैं। भगवान का नाम लेकर उनको एक तरह से मतलब डराया जाए नकारात्मक ऊर्जा को, तो वो अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाती। तो मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको ये जानकारी बहुत सही लगी होगी। हो सकता है ये जानकारी आपको पता हो और नहीं भी पता हो, तो अगर नहीं पता है तो आज आपको पता चल गई है। तो कोई भी निर्माण तोड़ने से पहले एक हवन अवश्य करें, उस ऊर्जा को जाने की विनती करें, और बजरंग बली तो संकट मोचन है ही, तो संकट मोचन से इस घर और घर के सदस्यों के ऊपर संकट ना आए, इसकी प्रार्थना अवश्य कर लेनी चाहिए। धन्यवाद।